भैया बहनों, कक्षा 11 के गणित के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले हम सभी उप समुच्चय के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम सभी वास्तविक या उचित उप समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट के नाम से जानते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पर दो बातें हमको देखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहली तो ये कि हम उप समुच्चय कहते किसको हैं। तो इसके पहले हमने बताया है, जानकारी के लिए थोड़ी सी हम आपको फिर से थोड़ा रिपीट कर देते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि हम उप समुच्चय किसे कहते हैं। तो उप समुच्चय के लिए जैसे मान लीजिए, अगर आपके पास दो समुच्चय हैं, a बराबर 2 3 और b बराबर 2 3 4, तो a को b का उप समुच्चय कब कहेंगे और b को a का उप समुच्चय कब कहेंगे। तो अगर a के सभी अवयव b में हैं तो कहेंगे कि a जो है वह b का उप समुच्चय है। उप माने छोटा समुच्चय। और अगर b के सभी अवयव a में हैं तो कहेंगे कि b जो है वह a का उप समुच्चय है। तो इसमें हम कौन किसका है ये देखेंगे। तो a बराबर दिया है 2 3 और b बराबर दिया है 2 3 4। तो ये देखो, a बराबर 2 3 है और b बराबर है 2 3 4। तो यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ भी 2 3 है, यानी a के सब अवयव b में मिल जा रहे हैं। इसलिए इसको हम पढ़ेंगे a इज सबसेट ऑफ b। परंतु आगे देखें तो b बराबर 2 3 4 है, तो 2 3 4 b के अवयव हैं 2 3 और 4। तो यह 2 3 4 इस a में नहीं है, क्योंकि 2 3 ही केवल यहाँ पे है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है। तो b के सभी अवयव a में नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए लिखेंगे b इज नॉट सबसेट ऑफ a। तो ये था उप समुच्चय की अवधारणा। अब हमको वास्तविक या उचित उप समुच्चय पढ़ना है। इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास दो समुच्चय a और b हो और यदि a समुच्चय b का उप समुच्चय हो, यदि a समुच्चय b का उप समुच्चय हो, अब समझिए बात को, समुच्चय a समुच्चय b का उप समुच्चय हो, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि a के सभी अवयव b में उपस्थित होने चाहिए, तभी हम कहेंगे a b का उप समुच्चय हो। और b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a में न हो। b में कम से कम, यानी इस वाले में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a में न हो, तो इस दशा में a को b का उचित उप समुच्चय कहते हैं। और इस तथ्य को हम a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b से लिखते हैं। चाहे इसको पढ़ते हैं a कंटेंट b, a कंटेंट b से निरूपित करते हैं, और इसको हिंदी में पढ़ते हैं a उचित उप समुच्चय b। अब हम आएंगे एग्जाम्पल पर और इसको और बारीकी से समझेंगे। ऐसे मान लीजिए a बराबर दिया है 2 3 और b बराबर दिया है 2 3 और 4। तो एक a में जो अवयव हैं, a के सभी अवयव b में मिल जा रहे हैं, और a में है 2 और 3 और b में है 2 3 और 4। तो a के सब अवयव b में मिल जा रहे हैं, तो इसलिए a जो है वह b का उप समुच्चय होगा। यानी पहले नियम की पूर्ति कर दिया, a समुच्चय b का उप समुच्चय है, तो a समुच्चय b का उप समुच्चय हो गया। और कह रहा है b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, तो b में एक अवयव 4 आपको ऐसा मिल रहा है जो a में नहीं है। तो इस दशा में हम कहेंगे कि जो a है, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। a को कहेंगे कि b का वो उचित उप समुच्चय है। यही है उचित उप समुच्चय, यानी a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, यानी a उचित उप समुच्चय b। आगे अगर हम देखें तो एक स्थिति हमको यहाँ पर देखने को ये मिलती है। ऐसी स्थिति में b को a का अधिसमुच्चय कहते हैं। अधिसमुच्चय का मतलब सुपर सेट, और इसे b इज सुपर सेट ऑफ a से निरूपित करते हैं। यानी कि अब हम जो पहले साइन था उसको उल्टा कर देते हैं, b सुपर सेट ऑफ a। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर a b का उचित उप समुच्चय है, अगर a b का उचित उप समुच्चय है, तो b a का अधिसमुच्चय होगा। अधिसमुच्चय का मतलब सुपर सेट, यानी तब उसी दशा में हम कहेंगे कि b इज सुपर सेट ऑफ a। यानी अगर a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, यानी इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे
कि यदि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो दिस इम्प्लाइज बी इज सुपर सेट ऑफ ए। यानी दोनों बातें सेम हैं, बस बोलने का तरीका अलग है। अगर ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। यानी बी को ए का हम अधिसमुच्चय तब कहेंगे जब ए जो है वह बी का क्या हो, उचित उपसमुच्चय हो। तो ये है उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय में अंतर, और इसको इस दिशा में हम कहते हैं उसको उचित उपसमुच्चय। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, यदि ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी बराबर भी दिया हुआ है 1 2 3 4, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ए बी का उचित उपसमुच्चय है, और यदि नहीं तो क्यों। तो आप देख रहे हैं कि इसका सलूशन लिखेंगे हम कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, अतः ए जो है इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वह बी का उपसमुच्चय होगा। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि ए और बी आपस में बराबर हैं, यानी कि ए की वैल्यू बी के एकदम इक्वल है। अतः ए जो है वह बी का, अतः ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी आप परिभाषा पढ़े हैं कि ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में न हो। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है। इसमें एक आध अवयव और रहता तो मतलब 1 2 3 4 के अलावा कोई अन्य अवयव रहता तो हम कहते कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वह बी का उचित उपसमुच्चय है। क्योंकि इसकी परिभाषा में दिया हुआ है कि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, यानी बी वाले में एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में न हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में ए और बी दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है। बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में न हो, यानी बी में अवयवों की संख्या एक आध ऐसी होनी चाहिए जो ए में न हो। तो ऐसी स्थिति का पालन ये नहीं कर रहा है, तो इसलिए ए को बी का उचित उपसमुच्चय हम नहीं कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए ए बराबर ए बी सी डी दिया है और बी बराबर दिया है डी बी सी ए और ई। तो अब देखिए, अब कौन किसका उचित उपसमुच्चय है कि नहीं है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर है ए बी सी डी और बी बराबर है डी बी सी ए और ई। आप देख रहे हैं कि ए के सभी अवयव बी में हैं, यानी ए में है ए तो ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ है तो बी यहाँ पर भी है, सी यहाँ है तो सी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर, डी यहाँ पर। ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं और बी में कम से कम एक अवयव ई ऐसा है जो ए में नहीं है। तो इस दशा में कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वह बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय है। और जब ए बी का उचित उपसमुच्चय हो जाएगा तो कहेंगे दिस इम्प्लाइज बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब बी जो है वह ए का क्या है, अधिसमुच्चय है, यानी अधिसमुच्चय सुपर होता है। अधिसमुच्चय में
जो अगर मान लीजिए बी ए का अधिसमुच्चय है तो इसका मतलब बी इज सुपर फॉर ए, और अगर ए बी का अधिसमुच्चय है तो ए इज सुपर फॉर बी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सुपर सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब यहाँ पर इसको लिखेंगे हम, दिस इम्प्लाइज बी इज सुपर सेट ऑफ ए, यानी जो बी है वह ए के लिए क्या है, सुपर है। तो इस तरह से हम सुपर सेट और प्रॉपर सेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पुनः पूछ लेंगे। धन्यवाद।